राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राहुल देव जी, आपने विपक्ष की दो पार्टियों के दो नेताओं को सुना। कांग्रेस के अलावा अगर इस इंडिया अलायंस में किसी पार्टी के एक प्रदेश से ज्यादा सरकार है ना, तो वो आम आदमी पार्टी है, और वही आम आदमी पार्टी है जो कि कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। लेकिन इन्होंने अपने इश्यूज छोड़ के फॉर द सेक ऑफ इट अलायंस बना तो लिया है, पर जो इशू आपने पहले भी उठाया था राहुल जी, कि अगर इनको मोदी की मशीनरी को, इलेक्शन मशीनरी को टक्कर देनी है तो ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। डू यू स्टिल स्टैंड बाय इट सर? आपको याद होगा ऐश्वर्या, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लड़ाई होती है उसमें लड़ाई में मज़ा तब आता है जब दोनों सेनाएं लगभग आसपास एक दूसरे के करीब हों, संसाधन में, फौजों में, हथियारों में, इन सारी चीज़ों में। लेकिन अभी जो लड़ाई का स्वरूप हमारे सामने है, बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन या विपक्ष, उसमें ये बहुत असमान लड़ाई है। जो प्रदेशों की स्थिति है वो आप बता चुके, मैं उसको वो प्रतिशत दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे अब तक हमने ये देखा है कि पिछले 14 में देखा, फिर हमने 19 में देखा कि जनता कई बार लोकसभा विधानसभा में बहुत साफ अंतर करती है। वो हम देख रहे हैं कि विधानसभाओं में उसने कई बार गैर भाजपा पार्टियों को जिताया है अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर वो मजबूत हैं। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो लगातार हम ये देख रहे हैं, वो एक ट्रेंड बन गया है कि वो चूंकि विकल्प में कोई सामने मजबूत राष्ट्रीय विकल्प नहीं है मोदी और बीजेपी का भी, इसलिए बीजेपी और मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनको पड़ने वाले वोट बढ़ रहे हैं। 19 में हमने देखा कि 14 से ज़्यादा वोट बढ़ गए, सीटें ज़्यादा बढ़ गई, और मुझे संभावना ये लगती है कि इस बार भी यही रहेगा। उनकी सीटें बढ़ ही सकती हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा कि बीजेपी की सीटें कम कहाँ होंगी। अभी वो सैचुरेशन के काफ़ी करीब हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। राइट सर। लेकिन जो विपक्ष की एकता का जो अभाव है, जो दिख रहा है, और जो सीधी टक्कर दिख रही है उनके आपस में इतने बड़े प्रदेशों में, उसको देखते हुए उनको नई सीटें बड़ी संख्या में कहाँ से मिलेंगी इंडिया गठबंधन को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, तो तथ्य हमारे सामने हैं। अब हमारे मन में कुछ भी हो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। राइट सर। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए। सुधांशु जी, एक बार जा रहा हूं उनके पास। एक तो आचार्य जी, ये टोयोटा बदल के टाटा ले लीजिए, छोटी है, बैटरी वाली भी आती है आजकल, आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। ये इतना बड़ा गाड़ी लेके आप टाइम पे पहुंचते नहीं है कभी, मैं सच बता रहा हूं आपको। आधा घंटा निकल जाता है, वो इतना बड़ा आप लेके चलते हैं ट्रक। अब उसको बदलिए आचार्य, छोटी वाली में आइए, टाइम पे पहुंचना है। लेकिन आचार्य जी, सबसे बड़ी विडंबना इस इंडिया अलायंस की यही है कि 28 में से 27 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की ही जमीन खींची है। और अब आप उन 28 दलों को साथ ले आ रहे हैं जो बना ही कांग्रेस के खिलाफ है। इन प्रिंसिपल कांग्रेस से टूट के कांग्रेस का वोट शेयर लेके बनाए, उसको आप साथ ला रहे हैं। ये कैसे होगा? कैसे आप सुधांशु जी की पार्टी को टक्कर देंगे आचार्य जी? देखिए ऐश्वर्या, पहले तो आपने मुझ पे एक बड़ा ताना कस दिया। मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है, वो भी आप भेज दो तो आचार्य जी पहुंच जाए। दो। वैसे भी आजकल जो पॉलिटिकल पार्टियां जो आजकल स्कूटी देने की बात करती हैं, तो कोई किसी से बात कर लो, अगर स्कूटी मिल जाएगी तो जल्दी आ जाया करूँगा। सही। खैर ऐश्वर्या, बड़ा सवाल ये है गंभीरता भरा हुआ कि जो विपक्ष है हमारा, जिसमें हम सब शामिल हैं, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी मैं राहुल देव जी को सुन रहा था तो मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं है कि हम कितनी पार्टियां एक हो गए, सवाल ये है कि किस पार्टी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, किस लीडर की कितनी क्रेडिबिलिटी है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं, और जनता जब तक उसके दिलो दिमाग पर किसी लीडर की, किसी नेता की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी आइडियोलॉजी की जब तक उस पर छाप पूरी तरह से नहीं पड़ती है, तब तक वो वोट नहीं देती है। तो जिस तरह की बातें, जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की हरकतें इंडिया गठबंधन की घोषणा होने के बाद इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग शामिल थे, जितने नेता शामिल थे, जितनी पार्टियां शामिल थीं, उन्होंने अपने अपने बयानों से ऐसा मैसेज दिया है जिससे ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लोगों के दिलों में और लोगों की नीयत में फ़र्क है, लोगों की नीयत साफ नहीं है।
ये सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं, ये परसेप्शन बनता जा रहा है और परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व है पॉलिटिक्स में। तो ये परसेप्शन जब बन रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और सिर्फ जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब सवाल इस बात का है कि देश की जनता के सामने जब ये बात जाएगी कि साहब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हम सब एक हैं, अगर ये बात छुपी हुई होती तब तो ठीक था, लेकिन पब्लिक के सामने ये बात आ गई है, पब्लिक के दिलो दिमाग में आ गई है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सब एक हुए हैं। इनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, मिनिमम कॉमन एजेंडा कोई नहीं है। तो फिर मोदी को हटाना अगर एजेंडा है तो मुझे लगता है ये कोई एजेंडा नहीं है। और ये जनता जो है, जब तक कोई एजेंडा नहीं होगा तब तक गठबंधन को वोट कैसे देगी? सुधांशु जी, वॉक थ्रू दे दिया आपको। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली दे रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गाली दे रही है। नहीं, मैंने नहीं दिया। आप इसको, इस डिबेट को इस तरह मत कहिए कि मैं ऐसा कह रहा हूं। वो तो मैं जब ये आपके जो नहीं, मैं तो आपसे अभी पूछूंगा देख रहे होंगे कि आपके तो जो हारे हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं, वो ही रिजाइन नहीं करते। आपके यहाँ तो पता ही नहीं कांग्रेस में हो क्या रहा है। लेकिन